हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग एडिटोरिया के अर्धवार्षिकी 2023 जनवरी 2023 से जून 2023 तक का करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, इसमें कुल 12 प्रैक्टिस सेट्स है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट 100.com से। तो इसका राष्ट्रीय संस्करण हम लोग शुरू में देखेंगे। राष्ट्रीय संस्करण में पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला ODF जिला कौन बना? वायनाड, केरल। क्वेश्चन नंबर 3, सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? भोपाल। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है? केरल। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में है। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है वो कहाँ है? पंजाब। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थान के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचों की शुरुआत की है? केरल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? जोगीघोपा, असम। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया है? कोलकाता। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? तो मुंबई में। माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? अर्जुन वाजपेयी। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? तो कोच्चि में। भारत का पहला पशु जन नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों को DNA डेटाबेस बनाया है? तो हिमाचल प्रदेश। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला? तो मुंबई में खोला है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? 3D मुद्रित घर कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। भारत की पहली न्यू मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? देहरादून में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? उच्च रक्तचाप और मधुमेह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। कुल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। एक अभियुक्ति की जनमत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट GPT तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो कृष्ण प्रकाश है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है और एलिफेंटा गुफा जो है मतलब वहीं पे है।
कृष्ण प्रकाश किए थे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग, ठीक है, तो कौन बना है? पटना का नगर निगम। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया है? तो कोची मेट्रो। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो जयपुर में। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? कोलकाता में। NABH में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नागपुर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? मुथमिज सिल्वी। भारत का पहला 100% डायमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बन गया है? तो पीपावाव पोर्ट गुजरात। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स तो कौन है? पीपावाव पोर्ट गुजरात। एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकसित योजना कहाँ शुरू की गई है? ठाणे महाराष्ट्र में। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो झारखंड। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो गोवा। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मेघालय में। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो बिहार में। सिप्री SIPRI सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? तो हथियार आयातक देश कौन है सबसे बड़ा 2018 से 22 के बीच? तो भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला, यानी राउरकेला ओडिशा। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय संस्करण हम लोग पढ़ेंगे। तो IQ एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? रियाना परनावी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो सुल्तान अल नयादी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष कौन है? सुल्तान अल नयादी। अपनी नई बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? तो न्यूयॉर्क। अपने नई बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली पर मंजूरी दी गई है? गर्भपात की गोली पर मंजूरी जापान ने दी है। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा? IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो तंजानिया में। किस देश ने निवेश
और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो बहरीन। निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस कौन शुरुआत किया है? तो बहरीन ने। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो नॉर्वे में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी माई हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? नॉर्वे में। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 का उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना है? घाना। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 को उपयोग में स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन है? घाना। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है, जिनका नाम क्या रखा गया है? सारा। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है, तो कौन है? सहारा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार यानी चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 27 बार। कौन चढ़ी है? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। अल्कोहल उत्पाद पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? अल्कोहल उत्पाद पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आयरलैंड। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? कौन सा देश है 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष घोषित किया है? तो नेपाल ने। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 31 देश। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो तिब्बत कम स्वतंत्र देश है ये। ठीक है, तिब्बत। दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क सिटी सबसे अमीर शहर है ये। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना होगा? तो चेन्नई से श्रीलंका तक MV इम्प्रेस। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला? तो ईरान। 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः कौन खोला है? तो ईरान। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ओमान की खाड़ी में। भारत, फ्रांस और UAE की बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किसी बीच होता है? त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत, फ्रांस और UAE का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? तो चीन ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो अमेरिका। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में सबसे अधिक यूनिकॉर्न किस देश में है? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो भारत में। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है 2022-23 में? अमेरिका। विश्व के किस देश में महिला पायलट
पायलटों के का प्रतिशत सबसे अधिक है। महिला पायलटों का प्रतिशत कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? भारत में। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे। तो भारत की पहली मोबाइल BSNL 3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? रामबान। क्या है? रामबान। भारत का पहला मोबाइल BSNL 3 प्रयोगशाला का नाम क्या है? रामबान। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया है? तो हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो फिनलैंड। इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की संबंधित प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरुआत की है? तो स्टार्ट कार्यक्रम। इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरुआत की है? तो स्टार्ट। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी और अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया है? तो वागसीर। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी और अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया है? वागसीर। केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? टाइफा 1। केन्या का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन है? टाइफा 1। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? SpaceX कंपनी ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यात्रियों के अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधे की खेती की गई? जीनिया फूल की खेती की गई है। नासा। जीनिया फूल लिखा है यहाँ पे। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें कि जीनिया फूल के पौधे की खेती की गई है? तो नासा। बिपरजॉय तूफान ये भारत के किस राज्य तट से सबसे पहले टकराया? तो गुजरात। खेल कूद को अब देखते हैं। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग किस शहर में आयोजित होगी? विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना? गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बन गया है? अभिलाषा टोमी। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना है? विराट कोहली। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है?
यजुवेंद्र चहल सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदों यानी 13 गेंद पे अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? यशस्वी जायसवाल। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बाबर आजम। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बाबर आजम। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाले विश्व की पहली टीम हो गई है ऑस्ट्रेलिया। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो आप लोग जानते हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी है। बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है? एडिडास को। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसको चुना है? एडिडास को। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो ये रांची। ठीक है, भारत का पहला सौर शहर कौन बन गया है? तो रांची। किस शहर में पहली मैनग्रोव पिट्टी पक्षी जनगणना की गई है? किस राज्य में पहली मैनग्रोव पिट्टी पक्षी जनगणना की गई है? तो ओडिशा। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू किया गया है? सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव। तो केरल। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। क्या? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? भिंडवी, महाराष्ट्र। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? भिंडवी, महाराष्ट्र। एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशय की संख्या सबसे अधिक है? तालाब और जलाशय सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? झील कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो तमिलनाडु। और तालाब और जलाशय सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। तब हम लोग यही समाप्त करते हैं और अगला चैप्टर हम फिर से अगले दिन लेके आने वाले हैं। थैंक यू।